गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बेटा सोशल साइंस में इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर जो चल रहा था उसकी लेक्चर नेक्स्ट वाला आगे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। सो लेट्स स्टार्ट। कंट्रडिक्शन इन द डेवलपमेंट स्कीम, अर्थात विकास की योजनाओं में विरोधाभास। क्या बोला गया है? विकास की योजनाओं में विरोधाभास। ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स देयर हैज़ बीन द वाइड स्प्रेड डिसकंटेंट in many regions of our country about the way in which development programs are being carried out। क्या विकास के लिए उद्योग और खदान आवश्यक है? उद्योगपति लाभ कमाने के उद्देश्य से खनिजों के उत्खनन और कल कारखानों की स्थापना को प्राथमिकता देते हैं। यह ऐसी बहुत सारे कुछ घटनाक्रम हैं जिनको एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे समझाया गया है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। इंडस्ट्रीज आर द फोकसिंग और माइनिंग mineral resources and setting up the factories to earn profit। इंडस्ट्रीज मतलब यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल्स जो होते हैं, सॉरी इंडस्ट्रियलिस्ट, उद्योगपति। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक उद्योगपति जो होता है किसी स्थान पर जो होता है उद्योग स्थापित करता है तो उनके आसपास के लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे एवं अधिक मात्रा में जो वस्तुओं का उत्पादन होगा, है ना। और दूसरी ओर जो होता है उद्योगों की स्थापना और खनिजों के उत्खनन हेतु अधिक मात्रा में भूमि का अधिग्रहण किया जाता है। दे क्लेम दैट द सेटिंग अप इंडस्ट्रीज ओपन्स अप न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर पीपल इन द रीजन एंड बूस्ट द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स। अब वहाँ पे वही रहता है कि पर्टिकुलर स्थान, किसी स्थान पर जब उद्योग स्थापित किया जाता है इंडस्ट्रीज द्वारा, उद्योगपति द्वारा, तो उनके आसपास रहने वाले लोगों को जो है रोजगार का अवसर उपलब्ध होगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जो होते हैं साधन या गुड्स जो है वस्तु जो उसका उत्पादन होगा, कच्चे माल आसानी से उनको प्राप्त होगा। ये ऐसे बहुत सारे ऐसे रीजन्स होते हैं जिनके आधार पर जो होते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं, उद्योगपति जो होते हैं, वो उस स्थान पर या स्थान माइनिंग के स्थान पर जो होते हैं आसपास जो होते हैं उद्योग स्थापित करता है। But there is a contradictions in there. The claim land is required for the mining mineral resource and setting up factories. Acquiring this land affect the lives of the large number of people. Many of them are the displaced. तो मुख्यतः यहाँ पे होता है क्या है कि उनसे अधिक लाभ प्रभावित होते हैं और उन्हें विस्थापित या मजबूर होना पड़ता है। पुनर्वास की सुविधा भी उपलब्ध नहीं हो पाती। पुनर्वास मतलब पुनः उनको बसाने की जो साधन जो है या सुविधा जो उपलब्ध नहीं हो पाती, फैसिलिटी नहीं पाती, और उन्हें अपनी संस्कृति एवं आजीविका से जो होता है बेदखल होना पड़ता है। इस प्रकार समाज में विरोधाभास एवं टकराव की स्थिति जो होती है वो निर्मित होती है। जैसे बोला है, एक्वायरिंग दिस लैंड अफेक्ट द लिव ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ पीपल, मैनी ऑफ देम आर द डिस्प्लेस्ड and do not get the adequate facilities for their rehabilitations. They are the traditional source of the livelihood and their cultural mooring development thus gives rise to the situation of conflict in society। तो इस प्रकार से समाज में जो होती है विरोधाभास एवं टकराव की स्थिति जो होती है वो बनी होती है। एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे समझा गया है, देखिए यहाँ पे कि उड़ीसा इज़ अ रिच इन कोल। उड़ीसा जो है वो कोयला, बॉक्साइट, कोल, बॉक्साइट एंड आयरन आर रिसोर्सेज। तो उड़ीसा जो है या उड़ीसा में जो होता है कोयला, बॉक्साइट और लॉयस की अधिकता है। द स्टेट प्लान्स टू सेट अप एटलीस्ट 45 स्टील यूनिट्स। द पीपल लिविंग इन दिस मिनरल रिच रीजन्स constantly fear that they will be displaced when India is acquired for this proposed industries units। तो इस कारण से राज्य में लगभग जो होता है 45 इस्पात संयंत्र लगाए जाने की योजना है। इससे वहाँ के जो निवासियों को अपनी भूमि से विस्थापित होने का भय सता रहा है। विगत वर्षों में इस्पात संयंत्र की स्थापना से उसकी जो सैकड़ों एकड़ जो उपजाऊ जमीन जो है वो अधिग्रहित की जा चुकी है। Hundreds of acres of the fertile agricultural land have
already already been acquired for the purpose, and forests have been cleared on the massive scale, leading to the drying of their water source. तो क्या हुआ कि वहाँ पे सैकड़ों एकड़ जो उपजाऊ जमीन जो है उसको अधिग्रहित कर लिया गया, बड़े पैमाने पर जंगल उजाड़ चुके और जल स्रोत सूख रहे हैं, ड्राई हो रहे हैं. Their main demand is to protect their land, water, forest and source of livelihood. अब इन उद्योगों की स्थापना के बाद उन्हें मजदूरी के लिए भटकना पड़ता है, क्योंकि ज़मीन के अभाव में उनके पास जो होता है नियमित रोजगार नहीं होता. साथ ही उनकी जो संस्कृति और जीवन शैली जो होती है वो काफ़ी प्रभावित होती है. Many environmentalists have also voiced their concern about the adverse impact of the state's industrialization on the environment of the country. तो देखिए यहाँ पे पर्यावरण की दृष्टि से इतने अधिक संयंत्र और खदानों के कारण जंगल और नदियों पर दुष्प्रभाव पड़ता जा रहा है, उसका यानी कि बुरा प्रभाव जो है पड़ता जा रहा है. दे क्लेम दैट द एक्सक्यूटिव्स mining of the minerals resources and establishing industrial unit are the destroying our land and water resource and polluting the atmosphere. The discharge of the industrials waste is also the polluting our source. As a result, people now face the danger of new pollution related health problems. तो वहाँ पे आसपास में क्या होता है कि पर्यावरण की दृष्टि से जब अधिक मात्रा में खदानों के कारण जो है जंगलों को सफाई कर दिया जाता है तो उसके दुष्प्रभाव अधिक पड़ने लगता है, जो वहाँ आसपास रहने वाले के लिए जो होता है हानिकारक तो होता ही है. इस कारण भारत सरकार के जो पर्यावरण मंत्रालय के कुछ उद्योगों को जमीन अधिग्रहित प्रक्रिया को रोकने के लिए भी निर्देश दे दिया गया है. जैसे यहाँ पे दिया हुआ है A committee set up by the Indian government investigated the large-scale industrial pollution in the state and found that the few large companies had followed the Forest Rights Act to set up industries. Consequently, the Ministry of Environment had stopped the land acquisitions activities of some of these industries. ठीक है, तो क्या किया गया है कि यहाँ पे पर्यावरण मंत्रालय ने कुछ उद्योगों की जमीन अधिग्रहित प्रक्रिया को जो है वो निरस्त कर दिया गया या उसको रोकने का निर्देश दिया गया है. Such as the contradictions in the development can be found in many other sectors besides the industrial sector. For example, अब देखिए यहाँ पे तो शहरों में जो प्रतिदिन एकत्रित किए जाने वाले जो कचरे जो होते हैं उनको दूर ग्रामीण क्षेत्रों में फेंक दिया जाता है, जिससे यहाँ का वातावरण जो होता है काफ़ी जल प्रदूषित होता है, जबकि बहुत कम खर्च पर इस कचरे में विद्युत उत्पादन आदि उत्पन्न किए जा सकते हैं और कचरे के दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है. जैसे यहाँ पे दिया ना, गार्बेज कलेक्टेड डेली फ्रॉम द सिटीज इज द डम्प्ड इन द डिस्टेंस लोकेशंस इन द रूरल एरियाज polluting in air and water sources of their villages. Dam constructed for the irrigations make water easily available for the agriculture is in some areas, while areas far away from the irrigation facilities may continue to face drought conditions. तो सिंचाई हेतु जब बांध बनाए जाते हैं तो बांध के जो निचले इलाके कृषकों को सिंचाई हेतु पानी आसानी से तो प्राप्त हो जाती है, उपलब्ध हो जाती है, लेकिन वहीं बांध के ऊपर बसने वाले जो लोग होते हैं यानी बसकर रहने वाले लोग जो होते हैं उनके लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता. अतः राज्य की अपेक्षा या उसके सबके हित में पानी की उचित वितरण सुनिश्चित की जानी चाहिए. ओके.
फिर नेक्स्ट यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग इनकम एंड अदर ऑब्जेक्टिव, इनको हम लोग कहते हैं आय एवं अन्य लक्ष्य। ठीक है, आय एवं अन्य लक्ष्य। लेट्स अस एनालाइज टेबल 1.1 वंस अगेन, यानी कि हम 17.1 को जो देख रहे हैं वहाँ पे 17.1 ही है वो या 1.1 कि वंस अगेंस द मेन ऑब्जेक्टिव फॉर ऑल द इंडिविजुअल्स लिस्टेड इन द टेबल इज टू अर्न मोर मनी। फॉर एग्जाम्पल द लेबर wants better work, the industries wants more profit, the college student and the unemployment engineer want better employment opportunity to increase in their income। अब देख रहे हैं यहाँ पे कि इसमें अधिकांश का लक्ष्य जो होता है अंततः अधिक से अधिक आय प्राप्त करना होता है, कि जैसे मजदूर बेहतर मजदूरी प्राप्त करना चाहता है, उद्योगपति अधिक लाभ कमाना चाहता है, कॉलेज की छात्रा एवं बेरोजगार इंजीनियर जो है वो अच्छे रोजगार के अवसर प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, बट वाई इज दिस सो? इट इज़ द बिकॉज पीपल थिंक दैट दे कैन फुलफिल देयर नीड एंड रेज देयर स्टैंडर्ड फॉर लिविंग इफ दे अर्न मोर मनी। अब वास्तव में जो होता है यहाँ पे आय प्राप्त करने से वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर पाएंगे तथा उनके जीवन स्तर उठेगा, लेकिन आय प्राप्त करने के साथ साथ लोगों की और भी इच्छाएं होती हैं जिन्हें वे महत्वपूर्ण मानते हैं। People want freedom and expect to the treated equally by all the society in which they live. They also see security as a need because the person cannot progress and develop in a insecure environment। अब देखिए, व्यक्ति जिस समाज में रहता है वहाँ एक बराबरी के व्यवहार तथा स्वतंत्रता की अपेक्षा रखता है। ठीक है, प्रायः लोग जो होता है सुरक्षा को भी एक लक्ष्य के रूप में रखते हैं या देखते हैं, क्योंकि असुरक्षित वातावरण में व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता। The concept of the security in this context is of the society that is free of fear and discrimination, and where special measures are taken to protect the backward classes and they are the provided with opportunities for development। अब देखिए यहाँ पे सुरक्षा से जो तात्पर्य जो है भयमुक्त समाज, भेदभाव रहित व्यवहार तथा वंचित वर्गों के लिए समाज का विशेष संरक्षण एवं अवसरों की उपलब्धता है। ठीक है, unemployment people want better employment opportunities so that they can earn more money. They also look for the stability in the employment and other family benefits such as the medical treatment, housing, drinking water, pollution free environment and proper education for their children. If these benefits are not available, it affects their capacity to work and obstruct their development। हर व्यक्ति रोजगार के साथ साथ यह भी आशा रखता है कि उसके रोजगार में स्थायित्व हो तथा उसके परिवार के लिए चिकित्सा, आवास, पेयजल, प्रदूषण मुक्त वातावरण तथा उसके बच्चों के लिए शिक्षा की समुचित व्यवस्था हो। इसके अभाव में व्यक्ति की कार्य क्षमता प्रभावित होती है तथा उसका विकास भी अवरुद्ध हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें बेटा, मेजरमेंट एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ठीक है, आय के मापदंड और आय का वितरण। तो लेट्स नाउ डिस्कस विच द इंडिकेटर आर नीडेड टू मेजर डेवलपमेंट इन अ कंट्री। तो आइए हम चर्चा करें कि देश के लिए कौन कौन से विकास के सूचक होने चाहिए। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर्स इज इनकम। ठीक है, इनमें से देश के विकास हेतु राष्ट्रीय आय को प्रमुख रूप से सूचक माना जा सकता है। People meet their needs and fulfill their aspirations with the income they earn. They buy goods and services with their money, so the total productions of goods and service of country helps us to the estimate। अब देश के जो कुल उत्पादन से हम समाज के आय का अंदाज लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे
सर्विस ऑफ द कंट्री हेल्प अस टू द एस्टिमेट द इनकम अर्नड बाय द पीपल. फॉर दिस वी यूज द पर कैपिटा अर्थात पर पर्सन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अर्थात जीडीपी. ठीक है, जीडीपी का फुल फॉर्म होता है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिनको हम लोग हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद, एज एन द इंडिकेटर्स. अब यहाँ पे देखिए जाए तो प्रति व्यक्ति जीडीपी एक औसत है जो देश या क्षेत्र के कुल उत्पादन में जनसंख्या का भाग देने के बाद जो होता है या भाग देने से निकल जाता है. ठीक है, जीडीपी के निकालने का तरीका बताया कि यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है कि प्रति व्यक्ति जीडीपी की जो है एक औसत है जो देश या क्षेत्र के कुल उत्पादन से जनसंख्या का भाग देने पर, मतलब वहाँ पे जो टोटल प्रोडक्ट जो होते हैं उनको वहाँ की जो पॉपुलेशन है उससे उनको डिवाइड कर देते हैं. डिवाइड देने के पश्चात जो निकलता है वो आपका जीडीपी कहलाता है. जैसे एग्जाम्पल के रूप में टेबल में दिया हुआ है महाराष्ट्र, केरला एंड बिहार. तो महाराष्ट्र की जो पर कैपिटा इनकम जीडीपी देखिए यहाँ पे 1,14,392, केरला का जो है 1,03,820 और बिहार का जो है 31,199. ये तो अलग अलग जो राज्य की जो होती है उनकी पर कैपिटा इनकम या पर कैपिटा जीडीपी जो है वो डिफरेंट होता है. तो ठीक है बेटा, आज के जो लेक्चर जो यहीं पे हम उसको क्लोज करते हैं. नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे एवरेज इनकम ऑफ ग्रुप इन रुपीज़. ओके, दैट्स ऑल, गुड डे.